फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। चलिए, आज एक और प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट आपका होने वाला है रीजनिंग से और मानसिक अभिरुचि। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और यहां से आपको यूपीपी जो री एग्जाम होना है 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त में, यहां से आपको कम से कम 15 क्वेश्चन दोस्तों मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, और इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। बहुत सरल है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर आपने दिमाग को इधर उधर किया तो आपसे गलतियां होने की प्रबल संभावना ऐसे ही प्रश्नों में होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है कि जब निर्णय लेने को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है तो पुलिस अधिकारियों के लिए मानसिक दृढ़ता का कौन सा गुण आवश्यक होता है? कौन सा गुण आवश्यक है? पहला ऑप्शन है आपके सामने, पूर्वाग्रहों के प्रभाव पर सवाल उठाए बिना उनके आगे झुकना। भैया, आप झुकना उकना तो नहीं है, क्योंकि अगर आप एक कांस्टेबल बनने जा रहे हो तो आपको किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, झुकाना भी नहीं है जबरदस्ती, लेकिन आप किसी के आगे झुक करके उसे प्रार्थना करके आप चीजों को नहीं सॉल्व करेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है असुविधा से बचने के लिए। भैया, असुविधा से क्यों बचोगे? आपको अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, तो असुविधा से हम नहीं बचेंगे। नेगेटिव टैग है और ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए पूर्वाग्रहों को पहचानना और चुनौती देना। बिल्कुल, अगर आप एक पुलिस कांस्टेबल हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है, ये आपका नैतिक धर्म कहता है कि आप जो भी निर्णय लें वो कैसा हो, निष्पक्ष होना चाहिए। ना इस पक्ष का ना उस पक्ष का, जो सही हो वो आप निर्णय लें। तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। और ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, संयुक्त कार्यबल पर अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करते समय पुलिस अधिकारियों के लिए कौन सी मानसिक दृढ़ता विशेष आवश्यक है? पहला ऑप्शन है सहयोग पर प्रभुत्व और नियंत्रण का दावा करना, या विविध साझेदारों के साथ काम करने में लचीला और अनुकूलनीय बने रहना। देखिए, जहां पे लचीला शब्द आएगा ये आपका पॉजिटिव टैग होता है, अनुकूलन ये आपका पॉजिटिव टैग होता है, तो ऐसे ही निष्पक्ष ये आपका पॉजिटिव टैग है। हमेशा आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय जो पॉजिटिव टैग है उस पर विशेष ध्यान दिया करिएगा। ये नहीं आप झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, किसी के पक्ष में फैसला करेंगे, नहीं करेंगे, ये सब नेगेटिव टैग्स होते हैं। किसी से घूस ले लेंगे, किसी के पक्ष में फैसला देंगे, किसी के प्रभाव में काम करेंगे, किसी के दबाव में काम करेंगे, ये सभी नेगेटिव टैग है और ये आंसर कभी भी आपका ऐसे प्रश्नों में सही नहीं होता है। तो यहां पे कौन सा आंसर सही होगा? ये ऑप्शन बी वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि भैया क्या बताया गया है, लचीला और अनुकूलनीय। आप पूरा ना भी पढ़ो तब भी क्या होगा, आप सही करके आओगे। क्यों? क्योंकि आप बस वो टैग वर्ड्स ढूंढो। टैग वर्ड्स अगर आपको पता है तो 100% मैं ये कह रहा हूं कि आपके आंसर सही जाएंगे। और खुद पर भरोसा जरूर रखिएगा, क्योंकि एट फर्स्ट ट्राई टू बिलीव योरसेल्फ। आप खुद पे विश्वास करना सीखो। ईसा मसीह जी का एक कथन है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। आप खुद पर पहले क्या करिए, खुद की सेवा करिए, खुद पर भरोसा करिए, खुद के लिए काम करिए। एक दिन ऐसा आएगा ईश्वर भी आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधों पर नियंत्रण पाने का एक उपाय है। क्या है? एफआईआर है, गश्त करना है, गिरफ्तारी है मतलब वारंट, या सामुदायिक पुलिसिंग। अब बताइए, अपराधों पर नियंत्रण, सीधे सीधे एफआईआर कर देंगे, हर आदमी को पकड़ के जेल में डाल देंगे? कितनी बड़ी जेल है भाई आपकी, कितने लोगों को आप डाल देंगे? नहीं डाल सकते हो। गिरफ्तारी, हर बात पे आप गिरफ्तार करेंगे, हर बात पे एफआईआर, हर बात पे मुकदमा, नहीं हो सकता है। और उसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप पेट्रोलिंग करिए, गश्त करिए। और पुलिस की बूटों की जो आवाज होती है वो अपराधियों के लिए बहुत जबरदस्त वो धुन बजता है। ये समझ लीजिए, वो मार याद आती है कि अगर कहीं गलती किए तो फिर पट्टे पे क्या लिखा रहता है, आप तो बनने वाले हो पुलिस कांस्टेबल, आप लोग देखोगे फिर मिलेंगे। तो वो जो दर्द होता है ना पुलिस की मार का, अच्छे भूत, कभी भूत प्रेत भी पकड़े तो आप, हमें तो यही लगता है कि भैया आपको किसी झाड़ फूंक वाले के पास मत जाए, पुलिस वालों के पास जाए। एक मार पड़ेगी, क्या हो जाओगे, भूत प्रेत तक गायब हो जाएंगे। तो केवल आपको क्या करना है, गश्त करिए, पेट्रोलिंग करिए, आप खुद ही दहशत हो जाएगी अपराधियों के बीच में, जिससे वो जो अपराध है उस पर क्या होगा, नियंत्रण पाया जाएगा। तो सबसे जरूरी जो चीज है वो है पेट्रोलिंग, वो है गश्त करना। अगर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, गश्त कर रही है, तो अपराधों पर नियंत्रण बहुत ही
आराम से पाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी वाला यहां पे सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन है, सामुदायिक शासन पहल के दौरान समुदाय के सदस्यों के प्रतिरोध का सामना करते समय पुलिस अधिकारियों के लिए मानसिक दृढ़ता का कौन सा गुण आवश्यक है? ठीक है, मानसिक दृढ़ता का कौन सा गुण आवश्यक है? संघर्ष से बचने के लिए समुदाय से पीछे हटना। देखिए बचना नहीं है, संघर्ष से आप ही अगर पीछे भागेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आप तो पुलिस अधिकारी हो भाई, पुलिस कर्मचारी हो, आप तो जवान हो, और जवान ही अगर संघर्ष से पीछे भागेगा तो फिर इस देश का क्या होगा? तो पहला तो यहाँ पे निगेटिव टैग है। अधिकार जताने के लिए टकरावपूर्ण व्यवहार ये निगेटिव टैग है, और बिल्कुल भी ये इस चीज को, ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। ऐसा व्यवहार की जो हमेशा टकराव हो, झगड़ा हो, विवाद उत्पन्न हो, ऐसा टैग हमेशा निगेटिव होता है। धैर्य और दृढ़ता के माध्यम से विश्वास और तालमेल बनाना, बिल्कुल किसी भी चीज को अगर हासिल करना है तो ट्राई टू हैव पेशेंस एट फर्स्ट। आप उस कार्य को पेशेंस, धैर्य से काम करिए, आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, और आपके अंदर एक विश्वास और एक तालमेल, ये चारों जो टैग आपको दिया गया है, आप यहां पे देखिए, धैर्य, दृढ़ता और विश्वास और तालमेल, ये चारों शब्द आपके पॉजिटिव हैं। कोई भी काम करना है उसमें आपको सबसे पहले धैर्य बना के काम करिए, फॉर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, और विश्वास अपने कार्यों पर बिल्कुल होना चाहिए, और जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ तालमेल आपका होना जरूरी है। तो ऑप्शन सी वाला सही होगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पुलिस कदाचार की जांच के संबंध में उच्च रैंकिंग अधिकारियों के प्रतिरोध का सामना करते समय पुलिस अधिकारियों के लिए मानसिक दृढ़ता का कौन सा गुण आवश्यक है? अब यहां पे देखिए, दबाव के आगे झुकना और जांच छोड़ देना। अभी मैंने बताया कि झुकना उकना नहीं है भैया, मेरे बाबू मेरे, झुकना नहीं है आपको, क्योंकि एक फिल्म आई थी क्या, पुष्पाराज, झुकेगा नहीं साला, ठीक है? तो झुकना उकना यहां पर नहीं है। उच्च पदस्थ अधिकारियों को आक्रामक ढंग चुनौती देना, भैया अपने बड़े अधिकारियों को आप आक्रामक रूप से, आप एग्रेसिव मूड में आकर के और अपने उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, ये भी आपका निगेटिव टैग है। सत्यनिष्ठा को कायम रखना और दृढ़ संकल्प साथ जांच को आगे बढ़ाना, बिल्कुल सत्यनिष्ठता होनी चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और अपने कार्यों को आप आगे बढ़ाइए। ये वाला जो है ये आपका पॉजिटिव टैग है, ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पुलिस कदाचार की जांच के संबंध में, ये देखिए सेम क्वेश्चन हो गया है, ये सेम हो गया है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। आगे देखते हैं, कई अपराधियों से जुड़ी बंधक स्थिति से निपटते समय पुलिस अधिकारियों के लिए मानसिक दृढ़ता का कौन सा गुण आवश्यक है? स्थिति का आकलन किए बिना कार्यवाही में जल्दबाजी करना, दबाव में संयम बनाए रखना और राजनीतिक योजना बनाना, प्रत्येक अपराधी का ध्यान बांटने के लिए उससे अलग से बातचीत करना, और तनाव बढ़ने से रोकने के लिए सीधे टकराव से बचना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दबाव में संयम बनाए रखना और रणनीतिक योजना बनाना। देखिए प्रेशर हो, आपके कार्यों में प्रेशर होगा, क्योंकि आप जिस फील्ड को आपने चुना है, जिसका आपने सपना देखा है पुलिस कांस्टेबल का, वो दबाव वाला ही जॉब है, लेकिन उन दबाव में, उस प्रेशर में आपको क्या बनाए रखना है? आपको संयम बनाए रखना है, और साथ साथ रणनीतिक योजना बनाए, कूटनीतिक योजना बनाए, जिससे आप सही से कार्य को कर पाए। तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पुलिस की प्रभावशीलता को पुनर्गठित करने और सुधारने के लिए एक विधि है, क्या है? विनियमन अधिनियम, पुलिस अधिनियम, पास्को एक्ट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पुलिस अधिनियम। पुलिस की प्रभावशीलता को पुनर्गठित करने और सुधारने के लिए जो विधि है वो पुलिस अधिनियम में, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार द्वारा शासित है? आरपीएफ, सीआरपीएफ, पुलिस विभाग, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सीआरपीएफ। बिल्कुल, जो सीआरपीएफ है वो संघीय सरकार द्वारा शासित है। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये संघीय सरकार द्वारा शासित होता है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे है, जब बंधक वार्ता जैसी अत्यधिक तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ता है तो पुलिस की मानसिक दृढ़ता का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? स्थिति का आकलन किए बिना कार्यवाही में जल्दबाजी करना। भैया आप जल्दबाजी नहीं करोगे, ठीक है?
बिना आकलन किए आप जल्दबाजी, किसी को भी ठूस दोगे, किसी को भी आप गिरफ्तार कर लोगे, किसी के खिलाफ भी वारंट जारी कर दोगे, किसी के खिलाफ भी एफआईआर लिख दोगे, किसी के खिलाफ मुकदमा ठोक दोगे। नहीं भैया, जल्दबाजी नहीं करना, दबाव में शांति और स्पष्ट संचार बनाए रखना। बिल्कुल, बहुत ही प्रेशर में शांति बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना और स्पष्ट संचार होना चाहिए। जो कम्युनिकेशन स्किल हो वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, बहुत क्लियर कट होनी चाहिए। अधिकार जताने के लिए बंधक बनाने वालों की मांगों को नजरअंदाज करना, नहीं, नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन बी वाला सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, एक अपरंपरागत जांच दृष्टिकोण के संबंध में सहकर्मियों की आलोचना या संदेह का सामना करते समय पुलिस अधिकारियों के लिए मानसिक दृढ़ता का कौन सा गुण आवश्यक है? साथियों के दबाव के आगे झुकना और दृष्टिकोण को त्याग देना। भैया फिर से बताया, झुकना उकना नहीं है, बार बार बोल रहा हूं आपको, झुकना नहीं है। वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर विचार किए बिना आक्रामक तरीके से दृष्टिकोणों का बचाव करना, बिल्कुल नहीं, आक्रामक तरीके से नहीं होगा। दृष्टिकोण में आश्वस्त रहना और साक्ष्य आधारित तर्क प्रदान करना, हाँ ये सही है, आश्वस्त रहे और साक्ष्य आधारित तर्क दें, कुतर्क नहीं, वितर्क नहीं, तर्क होना चाहिए, वो भी साक्ष्य होना चाहिए सबूत के साथ। दृष्टिकोण में आप अपने आश्वस्त रहिए, बहुत ही ज्यादा आश्वस्त जब रहेंगे तभी आप अच्छा फैसला कर पाएंगे। ऑप्शन सी वाला यहां पे सही होगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आपको किसी सहकर्मी के पक्ष में रिपोर्ट बदलने के लिए वरिष्ठ से अनुरोध प्राप्त होता है, आपको कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? रिपोर्ट में बदलाव करने से इनकार करना और अनुरोध की रिपोर्ट किसी उच्च प्राधिकारी को करना, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये नहीं कि रिपोर्ट बदल देंगे, किसी ने मर्डर किया और कह दिया भाई आप क्या करिए, थोड़ा सा ये ऐसा रिपोर्ट बना दीजिए कि हाँ हम यहाँ पे नहीं थे। क्यों बना देंगे आप? क्या ऐसी रिपोर्ट आप बनाएंगे और क्या ये आपके पद की शोभा को बढ़ाएगा? क्या इसी कार्य के लिए आप पुलिस कांस्टेबल बनने जा रहे हो? नहीं भाई मेरे, नहीं। तो आप बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आएंगे, किसी भी बदलाव को साफ साफ इनकार करेंगे और ज्यादा करिए तो भाई सीधी सी बात है, अपने से किसी उच्च प्राधिकारी को सौंप देंगे कि भाई हम नहीं कर पा रहे हैं सर, आप इसको डील करिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला सही होगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। आपको पता चलता है कि किसी मामले के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य लाकर से गायब हो गए हैं, महत्वपूर्ण साक्ष्य लाकर से गायब हो गए हैं, आपको स्थिति को कैसे संभालना चाहिए? अपराधी का पता लगाने के लिए आंतरिक जांच करना, बताइए क्या करेंगे? या दोषारोपण से बचने के लिए स्थिति पर ध्यान ना देना? भैया ध्यान नहीं दोगे, गलत है। आंतरिक जांच केवल करोगे? नहीं। जो खो गया था उसे बदलने के लिए नए साक्ष्य बनाना? बिल्कुल नहीं। घटना की सूचना अपने पर्यवेक्षक को देना और उचित शिष्टाचार का पालन करना। देखिए, जो भी सूचना है अपने पर्यवेक्षक को दीजिए और उचित शिष्टाचार का पालन करिए। यही वाला आपका एक पॉजिटिव टैग है, तो यही वाला आपका आंसर सही होगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। उच्च जोखिम वाले वातावरण में निगरानी करते समय पुलिस अधिकारियों के लिए मानसिक दृढ़ता का कौन सा गुण आवश्यक है? डर के आगे झुकना और निगरानी छोड़ना, या संभावित खतरों के बावजूद स्थिति जन्य जागरूकता और सतर्कता बनाए रखना, या स्थापित जो प्रोटोकॉल का पालन किए बिना केवल वृत्ति पर भरोसा करना? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बिल्कुल, असंभावित जो खतरे हैं उनके बावजूद आप स्थिति जन्य जागरूकता और सतर्कता बिल्कुल बनाए रखेंगे, यही एक पॉजिटिव टैग है और यही आपका आंसर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कानून प्रवर्तन में कैरियर बनाने के लिए सबसे पहले किस बात ने आपकी रुचि जगाई? कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत अनुभव, या क्षेत्र में परिवार के सदस्यों या दोस्तों के प्रभाव ने आपके ऊपर, या समुदाय की सेवा और सुरक्षा करने की इच्छा? बिल्कुल, किसी से देख कर नहीं प्रभावित हुए हैं, लेकिन अपने समुदाय और अपना जो है की सेवा और सुरक्षा करने की जो एक प्रबल इच्छा हम में है, यही कारण है कि हम कानून प्रवर्तन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यदि आप अपने पड़ोस में लगातार बर्बरता देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सीधे उपद्रवियों के पास जाना चाहिए? ऐसा करेंगे? नहीं करोगे भाई, सीधे जाओगे उड़ा दिए जाओगे, ठीक है। तो कभी मार सिपाही कभी भाग सिपाही, ये नहीं कि आप बस ठीक है हम तो भैया जाके सीधे उपद्रवियों से भिड़ जाएंगे, वो 40 है और आप अकेले चले जाओगे तो फिर क्या होगा? फिर नुकसान होगा, आपकी क्षति होगी, और सिर्फ आपकी क्षति नहीं होगी, ये आपकी क्षति नहीं है, पूरे पुलिस महकमे की ये क्षति होगी। समस्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत है। बर्बरता को अनदेखा करना चाहिए, ये भी गलत टैग है। परिस्थितियों के बारे में नजदीकी कानून प्रवर्तन संगठन को सूचित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। जो नजदीकी प्रवर्तन कानून है उसको सूचित करिए और उसके हिसाब से जो है उसको आप निपटाने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। 20 क्वेश्चन की ये श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं। एक
सहकर्मी आपसे आंतरिक जांच में उनके लिए एक बहाना प्रदान करने के लिए कहता है, तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने सहकर्मी की सुरक्षा के लिए बहाना प्रदान करना चाहिए। बताइए, क्या अपने दोस्त को बचाने के लिए कोई बहाना करेंगे? नहीं। दोस्त ठीक है, दोस्त अपनी जगह पे है, लेकिन आपका धर्म, आपकी ड्यूटी, आपके कर्तव्य अपनी जगह पे है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं सही होगा। बहाना प्रदान करने से इनकार करना और अपने वरिष्ठ को अनुरोध की रिपोर्ट करना, बिल्कुल यही सही होगा। बिल्कुल भी कोई बहाना आप नहीं प्रदान करेंगे, उससे साफ इनकार करिए और अपने से जो वरिष्ठ अधिकारी हो उसको आप सूचित कर दीजिए, वो रिपोर्ट सौंप दीजिए। यही वाला जो है पॉजिटिव टैग होगा। तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप अपने समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डालने की कल्पना कैसे करते हैं? समुदाय के सदस्यों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना, या कानून लागू करना और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, या जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करना, या उपरोक्त सभी? भैया सब करेंगे। देखिए, विश्वास तालमेल बनाएंगे, ये भी सही है। सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, ये भी सही है। सहायता करेंगे, सहायता प्रदान किया जाएगा, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आप उन स्थितियों में कैसे निपटते हैं जहां आपका सामना मानसिक स्वास्थ्य संकट या व्यवहार संबंधी गड़बड़ी का सामना करने वाले व्यक्तियों से होता है? तो तनाव कम करने की तकनीकों का उपयोग करना और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों से सहायता लेना, ये वाला ऑप्शन सही होगा। या आपका जो है व्यक्तियों को नियंत्रित करने और उनका क्या कहते हैं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बल या दबाव का सहारा लेना, या अंतर्निहित मुद्दों को नजरअंदाज करना और केवल प्रवर्तन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना, या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को व्यक्तियों को रूढ़वादी मानना और उनके साथ संदेह या सतर्कतापूर्ण व्यवहार करना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा पहला वाला। क्यों? क्योंकि तनाव कम करिए, तकनीकों का उपयोग करिए और मानसिक स्वास्थ्य जो पेशेवर लोग हैं उनसे सहायता लीजिए। ऑप्शन ए वाला राइट होगा, ये पॉजिटिव टैग है और ऑप्शन ए मतलब ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एक संदिग्ध आपकी हिरासत में अपराध कबूल करता है लेकिन बाद में दावा करता है कि कबूलनामा जबरदस्ती किया गया था, आपको क्या करना चाहिए? ऐसे कंडीशन पे क्या करेंगे? स्वीकारोक्ति के आधार पर जांच जारी रखेंगे? नहीं। दावे पर ध्यान न देना और संदिग्ध पर आरोप लगाने के लिए आगे बढ़ना, यह भी गलत है। जबरदस्ती के दावे की जांच करना, साक्ष्य इकट्ठा करना, क्योंकि आप अगर पुलिस कांस्टेबल हो तो आप जब भी कोर्ट जाओगे, कोर्ट आपकी कोई दलील नहीं सुनेगा जब तक पुलिस सबूत नहीं पेश करेगी कोर्ट में, तब तक उस अपराधी का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तो आप क्या करोगे? जबरदस्ती के दावे की जांच करिए और साक्ष्य इकट्ठा करिए, एविडेंस आपके पास हो, और जब आप एविडेंस दे पाओगे कोर्ट में तो फिर वो अपराध सिद्ध हो ही जाएगा, चाहे फिर कुछ भी हो। बात समझ में आ रही है? तो ये ऑप्शन सी वाला जो है ये आपका राइट टैग है, ये आपका सही टैग है और यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट, एक टॉनिक के रूप में मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ ना चाहिए, बस एक प्यारा सा कमेंट जरूर मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।